क्या मैं ब्रेकअप कर लेता हूँ तो मुझे 10 साल की सज़ा मिलेगी या फिर किसी भी वजह से अगर हम अलग हो जाते हैं, तो क्या मुझे 10 साल तक की जेल काटनी पड़ेगी? ऐसे कई सारे सवाल जब से हमारा जो नया एक्ट है बीएनएस भारतीय न्याय संहिता जब से लागू हुआ है तब से चर्चा में ही चल रहे हैं। हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं सेक्शन 69 के बारे में। सेक्शन 69 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, जिसके अंदर हमें ये बताया गया है कि अगर शादी का वादा करने के बाद कोई मुकर जाता है, यानी कि उस चीज़ से डिनाई कर देता है बाद में कि मैं शादी नहीं कर सकता या फिर कुछ भी वजह देता है या फिर धोखा देता है, तो उस सिचुएशन में 10 साल की सज़ा हो सकती है। तो आज हम समझेंगे कि सेक्शन 69 एग्ज़ैक्टली क्या है और उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, किस-किस सिचुएशन में ये चीज़ें लागू होती है। उसके अंदर सबसे पहले तो ये लिखा हुआ है कि जब भी कोई इंसान अपने आप को मिसरिप्रेज़ेंट करता है, मिसरिप्रेज़ेंट करने का मतलब ये है कि अपनी पहचान छुपाता है। अब अपनी पहचान छुपाने को हम इस तरह से इंटरप्रेट करेंगे, इस तरह से समझेंगे, अभी तक जो क्लैरिफ़िकेशन मिला है, इसको इस तरह से समझा जा रहा है कि पहचान छुपाने का मतलब है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति मुस्लिम है और खुद को हिंदू बताकर शादी करता है, तो उसके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन अगर आप मान लीजिए ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि उसकी किसी व्यक्ति की कास्ट कुछ और है, वो कुछ और कास्ट बताकर शादी कर लेता है, तो इस चीज़ को हम अपनी पहचान छुपाने में इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे, इस पे अभी कोई क्लैरिफ़िकेशन नहीं आया है। अब हम सेकंड बात करेंगे, इसके अंदर दूसरी चीज़ लिखी है तथ्य को छुपाना। तथ्य को छुपाने का मतलब होता है कोई भी फैक्ट को हाइड करना, जो कि सच है लेकिन आपने उसको छुपा लिया। जैसे कि हम मान लेते हैं कि आप पहले से शादीशुदा हैं और आपने आपके पार्टनर को यह बोला कि आप अनमैरिड हैं और ये बोल के आपने शादी कर ली, तब भी आपको इस चीज़ में ज जेल हो सकती है, यानी कि आपको इस चीज़ में इंक्लूड किया जाएगा। इसको जानने के बाद हमारे मन में ऐसा सवाल आता है कि मान लीजिए मेरी जॉब नहीं लगी, मैंने उसको ये बोला कि मेरी जॉब लगी है, या फिर मैं 21 साल का हूँ लेकिन मैंने उसको बोला कि मैं 22 साल का हूँ, या फिर ऐसा कोई भी आपने ऐसा कुछ झूठ बोला है एक तरह से जो फैक्ट में हम काउंट कर सकते हैं। तो अभी तक ऐसी कोई क्लैरिफ़िकेशन नहीं आई है, लेकिन इसके अंदर ये ज़रूर इंक्लूड होगा कि आप मैरिड थे और फिर भी आपने उसको ये बोला कि आप अनमैरिड हैं और आपने शादी कर ली, तब भी आप पर ये सेक्शन अप्लाई होगा। अब तीसरी बात आती है कि आपने सामने वाले को कुछ लालच दिया, यानी कि कुछ एक तरह से यूँ बोला कि मान लीजिए मैं आपका प्रमोशन कर दूँगा या फिर आपको जो है सैलरी इंक्रीमेंट करा दूँगा, या फिर इस तरह का कुछ भी आपने लालच दिया या फिर अपना जो है मिसरिप्रेज़ेंटेशन करा, तो उस चीज़ के ऊपर भी आपके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई होगा। ये जो चीज़ें आपको हमने बताई है, ये सब कुछ सेक्शन 69 के अंदर इंक्लूडेड है, और अगर आपके साथ कभी भी ऐसा होता है कि आपको चीट किया जाता है या फिर आपके साथ कभी भी धोखा होता है, तो सेक्शन 69 के अंदर आप कंप्लेन करवा सकते हैं। अब इसके ऊपर काफ़ी विवाद इसलिए चल रहा है क्योंकि यह कहा जा रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि हर केस सच्चा हो या फिर ऐसे एकदम से इतना ठोस सज़ा देनी ज़रूरी नहीं है। लेकिन हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इन चीज़ों का एक तरह से फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। जो लोग ऐसे झूठे वादे करते हैं या फिर कोई किसी को झूठ बोलकर रिश्ते बनाता है या फिर फिज़िकल हो जाते हैं, उसके बाद अगर सामने वाले को ये फ़ील होता है, मान लीजिए लड़की को ऐसा लगता है कि अब ये मुझसे शादी नहीं करेगा, तो उस सिचुएशन में अगर वो आपके खिलाफ कंप्लेन कर सकती है, तो सेक्शन 69 के अंदर आपको 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। तो आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। ऐसे ही लीगल अपडेट्स के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है इस सेक्शन से रिलेटेड कि आपको जेल होगी या नहीं होगी, या कोई भी सिचुएशन आप जिस बारे में जानना चाहते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका जवाब ज़रूर देंगे। आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। थैंक यू सो मच।